रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत में जर्मनी की कंपनी मेट्रो एजी के कैश एंड कैरी कारोबार को खरीद लिया है। गुरुवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से कहा गया कि 2850 करोड़ रुपए में मेट्रो के 100% कारोबार को खरीद लिया गया है। मेट्रो ने साल 2003 के दौरान भारत में कारोबार शुरू किया था और अब तक देश में 21 शहरों में कंपनी के 31 कैश एंड कैरी स्टोर हैं, जिनका संचालन अब रिलायंस रिटेल के तहत किया जाएगा। कर्ज में फंसी कंपनी रिलायंस कैपिटल की सभी संपत्तियों को खरीदने के लिए गुजरात के टोरेंट ग्रुप ने सबसे बड़ी बोली लगा दी है। टोरेंट ग्रुप ने रिलायंस कैपिटल के लिए 8640 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। टोरेंट ग्रुप के अलावा हिंदुजा ग्रुप ने भी रिलायंस कैपिटल के लिए बोली लगाई है, लेकिन माना जा रहा है कि टोरेंट की बोली ज्यादा बड़ी है। रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए बोली लगाने वालों में सिर्फ 2 ही खरीदार बचे थे। पीरामल ग्रुप पहले ही इस बिडिंग प्रक्रिया से बाहर ही निकल चुका था। 8264 करोड़ की बड़ी बोली इसलिए क्योंकि 6500 करोड़ का ही केवल बेस प्राइस था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भारत में लाखों अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम 2021 के तहत प्रकाशित जानकारी में व्हाट्सएप ने बताया कि नवंबर में 37,16,000 अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया गया। यह आंकड़ा पिछले महीने बंद किए गए अकाउंट से करीब 60% ज़्यादा है। एक और खबर सोने से जुड़ी, गोल्ड से जुड़ी। घरेलू और विदेशी बाजार में गोल्ड की कीमतों में एक तरफा तेजी जारी है। विदेशी बाजार में भाव $1825 प्रति औंस के करीब है और घरेलू बाजार में भाव 10 ग्राम 55,000 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। गोल्ड में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की खरीद बढ़ने और डॉलर में आई नरमी की वजह से इसके भाव में तेजी बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स भी घटकर अब 104-103 के करीब कारोबार कर रहा है। सर, झटपट खबरों पर आपकी कोई झटपट टिप्पणी? 2 झटपट टिप्पणियाँ। पहली ये कि रिलायंस और मेट्रो के की जो संधि हुई है, डील हुई है, जिसमें रिलायंस ने मेट्रो को खरीद लिया। इसके बाद रिलायंस भारत के B2B मार्केट की सबसे बड़ी रिटेलर हो गई है। रिलायंस पहले से भी भारत में जो B2B मार्केट है, जो ग्रॉसरी थोक में बेची जाती है, जो होटल्स को और रेस्टोरेंट्स को और चेन को, उस बाज़ार में मेट्रो एक महत्वपूर्ण प्लेयर थी। और इस तरह से भारत से एक और रिटेल कंपनी भारत छोड़कर चली गई है, भारत से निकल गई है और उसका अब कारोबार रिलायंस के पास आ गया। रिलायंस ने रिटेल बाजार में, थोक रिटेल बाजार में अपना एक तरह से एकाधिकार स्थापित कर लिया। दूसरी और महत्वपूर्ण और दिलचस्प घटनाक्रम सोने को लेकर, गोल्ड को लेकर है। जैसे जैसे मंदी की संभावनाएं गहरा रही हैं, गोल्ड की कीमतों में बढ़ोतरी दिख रही। पिछला पूरा 1 साल शुभम इस जद्दोजहद और पजल में बीता था कि आखिर सोने की कीमतों में तेजी क्यों नहीं दिख रही है। अब सोना 1850 और 1900 के ब्रेकआउट लेवल को तोड़ने के करीब खड़ा हुआ है। शायद अगले कुछ दिनों में ये गति हमें दिखाई दे जाए और अब आकलन $4000 के रेंज के भी मिलने लगे हैं। कोविड के अलावा पिछले कोविड की लहर का असर और महंगाई और मंदी का असर सोने के निवेशकों के लिए पूरा साल बीतने के बाद अच्छी खबर लेकर आया है। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और नए साल की 2023 में नए साल की आप शुरुआत करेंगे तो बड़ी बात नहीं कि सोना 1900 और $2000 का स्तर पार कर चुका हो।